हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो अब हम आगे क्वेश्चन नंबर 3 पे देखिए। इन फिगर ए बी पैरेलल टू सी डी, ये फिगर में ए बी एक सी डी के पैरेलल है, ओके। ई एफ 90 डिग्री पे है सी डी के, ओके ठीक है, यह 90 डिग्री है। जी ई डी, ओके, जी ई एंड डी इज इक्वल टू 126 डिग्री, यहाँ इतना 126 डिग्री दिया हुआ है, ओके। फाइंड ए जी ई, हमने ना बच्चों ये वाला एंगल फाइंड करना है, ठीक है। एंड जी ई एफ, जी ई एफ फाइंड करना है एंड एफ जी ई ये वाला एंगल भी फाइंड करना है। दिस एंगल, दिस एंड दिस। तो सबसे पहले बच्चों हमें दिया हुआ है ए बी पैरेलल टू सी डी, है ना। ए बी पैरेलल टू सी डी तो दिया हुआ है। तो अगर देखिए मैं यहाँ एक रफ डायग्राम बना रहा हूँ, ए बी पैरेलल सी डी। यहाँ ना बच्चों ए बी है, यहाँ सी डी एंड यहाँ जी है। इतना ना एंगल 126 दिया हुआ है, तो ये भी कितना हो जाएगा 126। वाई अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स खत्म कीजिए बस। एंगल ए जी ई इज इक्वल टू एंगल जी ई डी, ठीक है। रीजन हम लिखेंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये रीजन के साथ हम कर सकते हैं। अब ए जी ई, एंगल ए जी ई इज इक्वल टू 126 डिग्री हमने लिख दिया, आंसर आ गया। अब बच्चों ये तो हमारे पास एक पार्ट आ गया। सेकंड पार्ट में कह रहे हैं जी ई एफ, ओके। एंगल जी ई एफ निकालने के लिए मुझे एंगल बच्चों जी ई डी में से 90 को माइनस करना होगा। क्यों? क्योंकि देखिए जी ई डी पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक है, इसमें से अगर मैं ये पोर्शन माइनस कर दूं जो 90 का है, तो मेरे पास ये रिक्वायर्ड आंसर ही बचेगा ना। तो बस 126 माइनस 90, दिस विल बी इक्वल टू एंगल जी ई एफ, दैट इज 120 में से बच्चों 96 माइनस किए, हमारे पास आ जाएगा 36 आंसर। तो हमारे पास सेकंड आंसर भी होगा, ये वाला भी ए जी भी हो गया, जी एफ भी। देन एफ जी ई। अब बच्चों ए जी ई 126 डिग्री आया, अब ये दोनों है तो एक लाइन पे ना, देखिए दोनों एक ही लाइन पे है, तो एक लाइन के दोनों का दोनों एंगल्स पे, अगर एक लाइन पे दो एंगल्स हो जाए या दो से ज्यादा भी एंगल्स हो जाए तो उनका सम कितना होता है 180 डिग्री, बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर। तो हम यहाँ ऐसे लिख सकते हैं ए जी ई प्लस एंगल एफ जी ई इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो इट इज लीनियर पेयर। तो एंगल ए एफ जी ई मस्ट बी इक्वल टू 180 माइनस एंगल ए जी ई। इसको हम बच्चों 180 माइनस 126 भी लिख सकते हैं। 180 में से 126 गए बच्चों 60 एंड 54 डिग्री। एंगल एफ जी, सॉरी एंगल एफ जी ई, ये हमारे पास रिक्वायर्ड तीसरा आंसर आ गया बच्चों, खत्म। दैट्स इट, बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये तो, ठीक है। अब हम चलते हैं बच्चों फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। बच्चों अब देखिए इस क्वेश्चन में पी क्यू एंड पैरेलल टू एस टी, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, ओके ये भी ठीक है। पी क्यू आर 110 डिग्री दिया हुआ है, आर एस टी 130 डिग्री, ठीक है। हमें फाइंड करना है क्यू आर एस, यानी कि दिस एंगल, वी हैव टू फाइंड दिस एंगल विच आई एम शेडिंग। तो इस एंगल को फाइंड करने के लिए ना, यहाँ बच्चों बुक में तो हिंट दिया हुआ है लेकिन पेपर में कोई हिंट नहीं देंगे आपको। तो आपको एक चीज़ याद रखनी पड़ेगी, हमें एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो हम यहाँ ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, ड्रॉ लाइन पैरेलल टू, यहाँ पैरेलल पूरा लिख लीजिएगा, ठीक है, पैरेलल टू पी क्यू और एस टी दोनों, क्योंकि एक दूसरे के पैरेलल होंगे। तो यहाँ जो मैं कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, दिस विल बी लाइक दिस, दैट विल बी लाइक दिस, ऐसी एक कंस्ट्रक्शन कर दी मैंने, ठीक है। अब बच्चों यहाँ अब आर है, यहाँ कुछ भी नाम दे दीजिए, मान लीजिए ए एंड बी दे दिया नाम, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी नाम दीजिए आप अपनी तरफ से। ड्रॉ लाइन पैरेलल टू पी क्यू, ठीक है, या ड्रॉ लाइन ए बी पैरेलल टू पी क्यू, बस ऐसे लिख दीजिए। नाउ अब हम चलते हैं, देखिए यहाँ एंगल 1 नाम दे दीजिए, यहाँ 2, इजी रहेगा बस, और कुछ नहीं। अगर आपने ए आर क्यू नाम देना है वो भी कोई दिक्कत नहीं। तो एंगल 1 प्लस एंगल 1 पी क्यू आर इज इक्वल टू 180 डिग्री। आप मुझे बता सकते हैं कि अगर दो लाइन के बीच में ऐसे एंगल्स दिख रहे हो तो ये दोनों एंगल्स क्या होते हैं? दो पैरेलल लाइंस के बीच में देखिए दो एंगल्स ऐसे दिख रहे हैं, तो ये एंगल्स होते हैं को इंटीरियर एंगल्स। वैसे भी बच्चों 90 वाली जो सम करके 180 वाली प्रॉपर्टी थी ना, वो दो ही थे, एक लीनियर पेयर था, एक था को इंटीरियर एंगल्स है। लीनियर पेयर तो यहाँ बन नहीं रहा क्योंकि एक लाइन पे तो है नहीं दोनों एंगल्स, एक ऊपर है एक नीचे है, तो ऑब्वियस सी बात है को इंटीरियर एंगल्स ही बचेगा। आप ऐसे भी आइडिया लगा सकते हो, ठीक है, को इंटीरियर एंगल्स। देन एंगल 1 की वैल्यू आ जाएगी 180 माइनस 110 डिग्री, डेट वुड बी 70 डिग्री।
हमारे पास ये वाली वैल्यू आ गई 70 डिग्री। देन एंगल 2 भी बच्चों सिमिलरली हम निकालेंगे, आर एस टी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अगेन रीजन सेम ही बच्चों, को इंटीरियर एंगल्स होने की वजह से। नाउ एंगल आर एस टी इज इक्वल टू आर एस टी नहीं बच्चों, सॉरी एंगल टू इज इक्वल टू 180 माइनस आर एस टी की वैल्यू थी 130 डिग्री। सो एंगल 2 इज इक्वल टू 50 डिग्री। ये हमारे पास एंगल 250 डिग्री आ गया बच्चों। यहाँ मैंने 50 डिग्री लिख दिया। आप पेपर में यहाँ 50 डिग्री मत लिखिएगा, ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा है कि ये 70 आया, ये 50। अब बच्चों अगर आप देखो, ये एक सीधी लाइन है, सीधी लाइन पे अगर 3 एंगल्स भी हो जाए, 4 भी हो जाए, सबका सम क्या रहेगा, 180 रहेगा। तो एंगल 1 प्लस एंगल क्यू आर एस, देखिए 1 यहाँ था, क्यू आर एस ये वाला एंगल हो गया, एंड प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन हम लिखेंगे एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन, लीनियर पेयर एंड एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन सेम ही मतलब है, ठीक है। एंगल 1 की वैल्यू बच्चों 70 डिग्री, क्यू आर एस एज इट इज। एंगल 2 की वैल्यू बच्चों 50 डिग्री, आपने निकाली है ना, देखिए 250 डिग्री एंड एंगल 1 इज इक्वल टू 70 डिग्री, यहाँ 180 डिग्री एज इट इज। 70 प्लस 50 इज इक्वल टू 120। बच्चों सीधा ही माइनस कर दें हम, अगर आपको समझ में आ गया। 180 माइनस 120, क्योंकि 70 प्लस 50 इज 120, उधर जाके माइनस कर दिया, तो एंगल क्यू आर एस इज इक्वल टू 60 डिग्री। ये हमारे पास फाइनल आंसर आया। ठीक है बच्चों, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चंस बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, कुछ मुश्किल नहीं है लाइंस एंड एंगल्स में। अगर फिर भी नहीं समझ में आते तो मैं श्योर दोबारा से वीडियो अपलोड कर दूंगा। कोई भी दिक्कत लगे मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। अलविदा मेरे बच्चों, अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक ज़रूर करना है एंड अपने चैनल को कर देना सब्सक्राइब। बाय।